रोहित, ये दरअसल राधिका खेड़ा कह रही हैं भाई बंगाल में एसआईआर हो रहा है तो घुसपैठिए भाग रहे हैं निकल निकल कर। बिहार से कितने भागे, क्या ये रोहित अग्रवाल मुझे बता सकते हैं? देखिए गरिमा जी, पहली चीज तो एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि एसआईआर की प्रक्रिया किसी घुसपैठिए को ढूंढने के लिए या बाहर भगाने के लिए नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। जो मृतक हैं उनके नामों को काटने के लिए, जिन लोगों के नाम 2 जगह 3 जगह ब्राजीलियन मॉडल का नाम 21 जगह पे दर्ज है, उसको काटने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया है। लेकिन रोहित अग्रवाल, रोहित जी ढूंढने के लिए नहीं है, वोटर लिस्ट पे मैं ये मेरा कोट कर ही नहीं रही हूं। मैं तो अपने सीईसी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, मैं उनका हूबहू हर्फ बा हर्फ वर्ड बाय वर्ड मैं वर्बेटम पढ़ रही हूं। ज्ञानेश जी ने कहा कि एसआईआर इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी विदेशी नागरिक इलेक्टोरल रोल में नहीं होना चाहिए। इंडियन सिटीजन कैन ओनली वोट इन द इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। इसी नाम पर बिहार में एसआईआर शुरू हुआ। नहीं, करेक्ट, हाँ, बिल्कुल करेक्ट। फिर देखिए, हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तानियों के वोट से बनेगी, बांग्लादेशियों और पाकिस्तानी की वोट से नहीं बनेगी। ये बात सत्य है। और एसआईआर के माध्यम से ये बात स्थापित हो जाएगी कि अगर किसी गलत व्यक्ति का वहां पे वोट है तो वो अपने माता पिता का नाम नहीं लिख पाएगा। देखिए, एसआईआर का फॉर्म 9 कॉलम का फॉर्म है, जो उसका पहला कॉलम है, जिसके अंदर से सिर्फ 4 कॉलम आपके कंपलसरी हैं, जिसमें एक में डेट ऑफ बर्थ है, एक में मोबाइल नंबर है, बाकी बचे हुए 2 में माता पिता का नाम लिखना है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता ये बवंडर मचा किस लिए भाई। ये 4 चीजें देने में आपको समस्या क्या है? क्योंकि अच्छा ये बताइए रोहित एक सेकेंड, ठीक है, ऑलरेडी लिख के आती है। ये उत्तर प्रदेश में कब चुनाव है रोहित अग्रवाल? उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। कब चुनाव है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। कितना वक्त बाकी है? बिल्कुल, देखिए मैं गरिमा जी एक बात बता, एक डेटा बता देता हूं। आप डेटा पे बात करते हो, आपके पास अच्छी रिसर्च टीम है, मैं डेटा बता देता हूं। एक बूथ के ऊपर एक बीएलओ। मैं कुछ और सवाल पूछ रही हूं सर आपसे, आइए ना, मैं आपका डेटा ले लूंगी। अभी कितना वक्त बाकी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? लगभग 1.5 साल। अच्छा, आसाम में कब है चुनाव? असम में चुनाव आपका 26 में, लगभग 4-5 महीने है। हाँ, करेक्ट। तो आसाम में एसआईआर की जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए एसआईआर की जरूरत तो हर जगह है। और मुझे तो फिर जहां सबसे ज्यादा घुसपैठिए बाकायदा नोटेड है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वहां एनआरसी हुआ, बाकायदा ये आइडेंटिफाई हुआ, साल भर काम चला कि कौन नॉन इंडियन है। 19 लाख फर्जी नागरिक वहां बाकायदा रजिस्टर्ड हैं आसाम में, वहां एसआईआर क्यों नहीं हो रहा भाई? देखिए अब एसआईआर क्यों नहीं हो रहा, ये जवाब तो फिर चुनाव आयोग देगा। परंतु मैं आपको जवाब दे दूं, लगभग 40% जनता के ऊपर आज एसआईआर हो रहा है। लगभग जो आज एसआईआर चल रहा है वो 40% जनता के ऊपर हो रहा है, और बची हुई जनता के ऊपर भी एसआईआर होगा इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद। क्योंकि अपने रिसोर्सेज लगते हैं, एनर्जी लगती है, और कहीं ना कहीं एक कार्य प्रणाली होती है। नहीं रोहित जी, आप भी, मैं आपको इतने वक्त से देख रही हूं, आप तो इतने मतलब चिंतक भी हैं आप, मैं देखती हूं आपके सोशल मीडिया पोस्ट। आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि जिस राज्य में घोषित 19 लाख फर्जी मतदाता हो, एग्जिस्ट करते हैं उस राज्य में, वहां एसआईआर की जरूरत नहीं है चुनाव आयोग को? सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए चुनाव आयोग से? एक्चुअली गरिमा जी, सवाल ये है कि एसआईआर तो घुसपैठिए को पहचान करने के लिए है ही नहीं। उसके लिए तो दूसरी व्यवस्था है, जो अगर मैं लूंगा भी नाम तो भी विपक्ष चिल्लाने लगेगा। लीजिए ना, है ना, वो व्यवस्था वहां सब में ऑलरेडी लागू है, और ऑलरेडी उस तरीके के सर्वे हो रहे हैं। तो समस्या ये है कि एसआईआर की प्रक्रिया है ही नहीं घुसपैठियों को पहचान करने। तो वो 19 लाख को दामाद बनाकर क्यों रखा हुआ है आसाम गवर्नमेंट ने भाई? 19 लाख हैं जिनमें 12 लाख हिंदू हैं और तकरीबन 7.5 लाख के आसपास मुसलमान हैं। उन्हें दामाद बनाकर, हमारे यहाँ जमाई कहते हैं, जमाई बनाकर क्यों बैठाया हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठाना चाहिए, उसके लिए तो एनआरसी है ना। नहीं, निकालते क्यों नहीं उन्हें? वो तो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, आइडेंटिफाइड हैं। तो आइडेंटिफाइड है तो उसकी व्यवस्था है, कानून के अंदर व्यवस्था है, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। क्योंकि अगर एक भी हिंदुस्तानी उस लिस्ट के अंदर गलत है तो वो कहीं ना कहीं अपराध हो जाएगा। तो इसलिए उसकी एक व्यवस्था है, उनको एक कानूनी, उनको कहीं ना कहीं उनको एक मौका दिया जाएगा। जब वो कोर्ट से घोषित हो जाएंगे कि हाँ ये घुसपैठिए हैं, कोर्ट के ही निर्देश पर तो एनआरसी हुआ रोहित जी। अच्छा एक सेकंड, कोर्ट के निर्देश पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बना,
आसाम में बना। घुसपैठियों की समस्या सबसे ज्यादा थी, बाकायदा आसाम एकॉर्ड हुआ, 71 में दंगे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर लो भाई, नागरिकता की पहचान कर लो। हिमंता बिस्वा ने नागरिकता की पहचान कर ली, 19 लाख लोग फर्जी निकल आए, बैठाए हुए हैं उन्हें पिछले 1 साल से। लेकिन उसकी प्रक्रिया है ना, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, उसके बाद उनको कोर्ट का मौका दिया जाएगा, उसके बाद उनको कोर्ट घोषित करेगी कि हाँ भाई साहब ये एक्चुअल में घुसपैठिया है। उसके बाद उनको स्वेच्छा का मौका दिया जाएगा कि भाई साहब आप बिहार में इतना चले जाइए, अब बिहार में इतना होगा कि उनको जबरदस्ती देश से बाहर किया जाए। हाँ सर, मैं वही तो कह रही हूँ रोहित जी, कमाल, मेरे ही पेज पर आ गए भाई आप तो। जी जी जी, आई सीरियसली प्रेज यू रोहित जी, यही तो कह रही हूँ। बिहार में 1 महीने का टाइम दिया सिर्फ इसी नाम पर, घुसपैठिए निकालने, झारखंड में घुसपैठिए, दिल्ली में घुसपैठिए, और आसाम में प्रक्रिया है, 1.5 साल हो गया। खैर, सुरेंद्र राजपूत